सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दिलसाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद कैंपस। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर से आपका भी ख्वाब है जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करने का, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एडमिशन फॉर्म को फिल करने से लेकर आपके एडमिशन हो जाने तक सारा प्रोसेस क्या क्या होता है, मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो करंटली आई एम ऑल्सो परसुइंग माई डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड उसके बारे में जितना भी डिटेल है सारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या क्या पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पीपीटी बना रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फुल डिटेल एडमिशन फॉर्म के बारे में। एडमिशन फॉर्म कब आती हैं, आप किस तरह से भर सकते हैं, क्या उसका भरने का जो फ़ी होता है, पे करना होता है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, फिर सिलेबस फुल आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, पूरा आपको डिटेल सब मिलेगा सब पॉइंट पर। फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है, एडमिट कार्ड कब तक आती हैं, फिर एग्ज़ाम पेपर का मीडियम क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, सारा डिटेल में करने वाला हूँ। फिर सेंटर के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि सेंटर कहाँ कहाँ होती है इसकी, खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसकी कहाँ सेंटर होती है, वो मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा। तो उसके बाद फिर आंसर की एंड रिजल्ट, तो आंसर की कब आती है एंड उसका रिजल्ट कब तक आती है वो भी मैं बताऊंगा। फिर कट ऑफ डिटेल, तो कट ऑफ के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा, सारी ब्रांच का कितनी कट ऑफ जाती हैं, तो आपका जो भी पसंदीदा ब्रांच है उसके लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, कितनी कट ऑफ जाती है, वो सारा आपको डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ हर साल का। फिर यहाँ पर ब्रांचेस कितनी हैं, कितनी ब्रांचेज हैं वो भी बताऊँगा, एंड कौन सी ब्रांच की कितनी कट ऑफ जाती हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिर टोटल सीट कितनी है एंड टोटल सीट के बारे में बताऊँगा आपको। फिर उसके बाद टोटल सीट में बात करें तो उसमें भी होती है सेल्फ फाइनेंस एंड रेगुलर, तो ये क्या होती है वो भी वीडियो में डिस्कस किया हूँ। एंड फिर कोर्स की फ़ी क्या है, फ़ी कितनी होती है, अगर से आप करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स, तो कितना फ़ी है इसका। एंड फिर उसके बाद करने वाले हैं कि अगर से आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बुक को आप फॉलो करना चाहिए, एंड उसका मैं पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करूँगा, पिछले 3 या 4 साल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं मैं आपको सारा प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप एनालाइज कर पाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस आती हैं। उसके बाद बात करें तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी अपनानी है, ताकि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एग्ज़ाम्स होती हैं एंट्रेंस की, आप इजीली क्रैक कर पाएँ। तो ये सारा पॉइंट पर डिटेल से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सो नाउ यस, अब आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, एंड यहाँ आप देखेंगे ये फर्स्ट पेज इस तरह से, एंड यहाँ पर मैंने लगा रखा है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का ये है बिल्डिंग, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बिल्डिंग में से एक है जामिया की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। आप देख सकते हैं इसके सामने है ये पॉली पार्क, ये है बिल्डिंग जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, मैं अच्छे से आपको एलिब्रेट कर पाऊंगा सारी पॉइंट्स को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बारे में जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो मैंने आपको बताया है पॉइंट, एडमिशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, एंड एग्जाम पेपर का जो मीडियम क्या होती है, सेंटर, आंसर की रिजल्ट कब आती है, कट ऑफ क्या जाती है, ब्रांचेस कितनी है, टोटल सीट कितनी है, कोर्स की फ़ी कितनी है, बुक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने आपको पिछले 5-6 साल का देने वाला हूँ, एंड टिप्स या स्ट्रेटजी क्या होती है, आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं एडमिशन फॉर्म पर, एंड एडमिशन फॉर्म की बात करें तो ये आती है, इसकी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आती है मार्च और मई के बीच। सो यहाँ पर मैंने 3 साल, पिछले 3 साल का लगा रखा है, जो भी डेट निकली है 2021 में, 22 में, 23 में, इससे आपको आइडिया मिल पाएगा कि कब आता है इसकी फॉर्म। तो इसकी जो मार्च और मई के बीच इसकी फॉर्म आती है, एंड जामिया हर साल अपनी जो प्रोस्पेक्टस निकालती है उस पर डेट मेंशन होती है एंड सारी कोर्स की डिटेल होती है। तो ये 2021 की है, आप देख सकते हैं 17 मई को इसकी प्रोस्पेक्टस आई थी, एंड 17 मई से इसकी
ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी एडमिशन फॉर्म। तो ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से लेट चल रही थी, तो उस वजह से था। बट अब क्या है, अब जामिया अपने रेगुलर जो भी इसकी डेट होती है उस पर आ चुकी है, और देख सकते हैं ये 2023 का है। सो अगर से आप 2023 में एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म आ चुकी है, वो है 3 मार्च से 3 अप्रैल के बीच। तो इसकी फॉर्म की डेट है 2023 के लिए, एंड 2022 में देख सकते हैं ये अप्रैल में रहा था। तो ये कोविड की वजह से लेट था, बट अब मार्च में इसकी फॉर्म आ चुकी है 2023 के लिए। तो आप इजीली भर सकते हैं अपने मोबाइल से भी। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए आपको अप्रोक्स 900 रुपीज़ पे करनी होती है। आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, सारा प्रोसेस कर सकते हैं मोबाइल से। चाहे तो आप साइबर कैफे भी जा सकते हैं। एंड आप बस ख्याल रखें कि आपका जो भी डिटेल है सही से फिल हो बस। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू मोबाइल। तो आप ये सब है एडमिशन फॉर्म के बारे में। आप खुद से ही भर सकते हैं। इसकी मार्च अप्रैल में फॉर्म आती है। एडमिशन फॉर्म आपको 900 रुपीज़ अप्रोक्स लगती है। एंड 2023 की बात करें तो यहाँ पर डेट आ चुकी है 3 मार्च से 3 अप्रैल के बीच। आप इसको फिल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 10th पास होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। अगर से आप 12th कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, आप 12th पर भी आ सकते हैं यहाँ। एंड इसके लिए 45% मिनिमम आपकी होनी चाहिए पीसीएम से। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर से आप किए हैं 12 तो, एंड 10 पर भी आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक साइज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड 10 पास की है तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 45% आपकी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में चेंज हुई है। पहले 180 क्वेश्चन आती थी, फिर 200 क्वेश्चन हो गई। लेकिन पिछले साल से इसकी चेंज हो चुकी है, वो अब आ रही है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होती हैं और 100 मार्क्स की होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज मिलती है। वो होती है 3 सेक्शन में, होती है मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 35 होती है मैथ से, एंड फिजिक्स होती है 33, केमिस्ट्री से 32। तो ये पैटर्न होता है सिंपल सा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। ओमार शीट दी जाती है आपको, उस पर आपको फिल करनी होती है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती है, आपको फिल करना होता है। टाइम की बात करेंगे 2 आवर्स होती है, 120 मिनट्स, यानी कि आपको समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए। एंड नेगेटिव की बात करें तो इसमें यस नेगेटिव भी होती है 1.4। अगर से आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपको डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, और एक सही पर 1 नंबर अलाउट होगा। तो ये सिंपल सा पैटर्न है एग्जाम पैटर्न। ये बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो पहले थी 180 मिनट यहाँ पर ड्यूरेशन था, क्वालिफिकेशन 30 मार्क्स। तो ये पहले की एग्जाम पैटर्न है, बट अब चेंज हो चुकी है। ये 100 एमसीक्यू जाती हैं, 100 मार्क्स की आती है, 1 नंबर मिलती है। एक सही होने पर, 4 गलत होने पर 1 नंबर कट जाती है। एंड यहाँ पर बात करें तो मैथ में होती है 35, फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 32 क्वेश्चन होती है। तो ये सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एग्जाम पैटर्न जानने के बाद अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप जानते हैं कि जामिया की जो पेपर है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, वो 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। वो है मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसका डिटेल देखेंगे, डिटेल टॉपिक नेम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है। ये 200 मार्क्स पहले की थी, बट चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर अब 100 मार्क्स की होती है। बट आपका जो सिलेबस है सेम है, सिलेबस इसी से आता है सारा, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखी हुई है। मेनली होती है 10th की जितने भी टॉपिक्स हैं उस, और आपको कुछ पार्ट होती है 9th की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो बहुत सारी यहाँ पर टॉपिक हैं जो इससे आती हैं क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रो नंबर। एंड बात करें मैथमेटिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, एंड एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। तो ये सारी टॉपिक है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड जितना भी मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ वो सारा आपको डाउनलोडिंग करने के लिए मिल जाएगी। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक है, और टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, वहाँ मैंने सारा शेयर कर रखा है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आती है। तो वो आती है 1 वीक या 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड मिल जाएगी एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम के डेट से आपको 1 वीक पहले मिल जाती है। एंड इसका सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में ही होता है, क्योंकि ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है। तो इसका सिर्फ एक ही जगह सेंटर होती है, वो होती है सिर्फ जामिया ही में।
तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली आना पड़ेगा एंड जामिया की कैंपस में इसकी एग्ज़ाम होती है। आप एडमिट कार्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है। आप इसे रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.jmi.co.in पर, एंड नहीं तो आप आ सकते हैं jmis.ac.in पर। तो ये होती है एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर की। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस जो है ओनली दिल्ली में होती है, कहीं भी इसकी सेंटर नहीं होती है। अदर जो कोर्स है उसकी आपको सेंटर बात करें बिहार की तो पटना एंड यूपी में भी होती है इसकी सेंटर। बट बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तो वो सेंटर सिर्फ आपको न्यू दिल्ली में होती है और ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ही होती है। तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा इसको एग्ज़ाम देने के लिए। एंड आपके रिलेटिव वगैरह हो, कोई भी आपके यहाँ रहने वाले हों तो वहाँ रह सकते हैं, नहीं तो आप स्टे कर सकते हैं स्टेशन पर भी। एंड आप यहाँ आएंगे, एग्ज़ाम वगैरह जो सेंटर होती है वहाँ पर आप पहुँचेंगे एंड वहाँ बैग वगैरह है तो आप जमा कर लेंगे, मोबाइल पे आपको जमा हो जाती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली आके यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेंटर सिर्फ न्यू दिल्ली में होती है जामिया की कैंपस में। है आंसर की रिजल्ट के बारे में, तो आंसर की अपलोड हो जाती है 2 या 3 दिन बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आंसर की अपलोड हो जाती है। एंड आंसर की कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो ओ मार्क शीट के साथ आपको एक कार्बन कॉपी भी दी जाती है एंड आप उससे मिला सकते हैं कितना आपका सही है, कितना गलत है, कितना आपका मार्क्स आने जा रहा है। तो आप 2 या 3 दिन में आप अपने खुद से मालूम कर सकते हैं कितना आपका नंबर आने जा रहा है एंड क्या आप सिलेक्ट होने वाले हैं या नहीं, क्योंकि कट ऑफ को भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो एक मंथ के बाद आपको आ जाती है, और अप्रोक्स देखा जाए तो 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एग्ज़ाम पेपर की मीडियम बात करें खासकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, तो वो सिर्फ होती है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं होती हैं। अगर से आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप सही से एग्ज़ाम को दे पाएँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका फ्रंट पेज है, मैंने यहाँ पे लगा रखा था। तो इसकी सारी क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में ही होती है एंड ना ही उर्दू में होती है, ना ही हिंदी में होती है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती है। सो बात करें कट ऑफ डिटेल के बारे में, तो एग्ज़ाम आपका होता है, उसके बाद 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आती है, वो कुछ पीडीएफ फॉर्म में होती है इस तरह से एंड उसमें सारा ब्रांच वाइज आपको मिल जाएगा यहाँ पर कैटेगरीज। तो ब्रांच वाइज यहाँ पर निकलती है कट ऑफ एंड कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। जनरल के लिए मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेन्स, जामिया इंटरनल के जो हैं उनके लिए क्या जाती है। तो सारा आपको यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरीज मिलेगी एंड कट ऑफ डिटेल्स। उसके बाद अगर से आप सिलेक्ट होते हैं तो नीचे आपका नाम रहेगा रैंक वाइज 1 2 3 कर कर। तो इस तरह से कट ऑफ निकलती है। तो अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या कट ऑफ जाती है अकॉर्डिंग टू ब्रांच। तो ब्रांच जितनी भी जामिया की उसके क्या कट ऑफ जाती है अप्रोक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ की बात करें तो हर साल चेंज होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, बट मोस्टली केस में ज़्यादा ही होती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है ऑब्वियसली। तो कट ऑफ डिपेंड्स ऑन ब्रांच एंड कैटेगरी। तो इसकी जो कट ऑफ है डिपेंड करती है किस ब्रांच को आप लेना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो 5 ब्रांच ऑफर करती है जामिया। एंड कैटेगरीज क्या है आपका, आप मुस्लिम जनरल में है या ओबीसी एसटी हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। तो अब बात करते हैं डिटेल में कट ऑफ के बारे में। तो गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे तो क्या कट ऑफ जाती है, जो प्रीवियस ईयर गई थी कट ऑफ, मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ, उसके आइडिया आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं क्या जाता है अप्रोक्स। तो जनरल की बात करें तो गई थी पिछले साल 70 एंड मुस्लिम की बात करें तो 64, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 62 एंड मुस्लिम वोमेन के लिए 55 और जामिया इंटरनल के लिए 46। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पिछले साल का कट ऑफ। आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए अगर से आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेना। तो उसमें 100 में से आप इतना मार्क्स ला सकते हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है आप दे सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अगर से आप ब्रांच लेना चाहते हैं जामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए आपको 81 लाना पड़ेगा जनरल में, मुस्लिम में 77, मुस्लिम ओबीसी एसटी में बात करें तो 73 जाती है इसकी कट ऑफ एंड मुस्लिम वुमेन में 65, जामिया इंटरनल 63 एंड पीडब्ल्यूडी पीडी के लिए देख सकते हैं 48। तो इस तरह से ये सारी डिटेल यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर की है, मैंने यहाँ पर आपको जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पर लगा रखा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी कट ऑफ जाती है। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है एंड सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जनरली देखा है एंड जाते हुए कट ऑफ इसी का जाता है, देन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जाता है। तो हर ब्रांच का अपना वैल्यू है।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट। सो मैकेनिकल ब्रांच के यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल के आप देख सकते हैं 67 गई थी, 100 में से 67 आपको चाहिए जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 64, ओबीसी एसटी के लिए 61। तो इस तरह से आप जामिया इंटरनल के 63, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ। नेक्स्ट ब्रांच पर वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल में 68, मुस्लिम में 64 एंड ओबीसी एसटी के लिए 62 और वीमेन की बात करें तो 53, इंटरनल की 31। तो अब बात करते हैं मेनली ब्रांच पर। तो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, वो डिपेंड करता है ब्रांच पर, आप किस कैटेगरी के हैं उस पर डिपेंड करता है एंड ब्रांच पर। तो जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफर 5 ब्रांचेस। तो यहाँ पर 5 ब्रांचेस की ही पढ़ाई होती है। उसमें से नाम है CS, इसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, एंड CE सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 5 ब्रांचेज है जो जामिया ऑफर करती हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। एंड ऑल ब्रांच आर बेस्ड एंड CS एंड सिविल मैकेनिकल आर मोस्ट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट। तो गाइज कोई भी ब्रांच हो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है एंड सभी के लिए हर ब्रांच सुटेबल होता है। जो भी आपको इंटरेस्ट है आप उसी को चूज करें। एंड जो ज़्यादातर बात करें तो सिविल एंड कंप्यूटर मैकेनिकल ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं, बट आप पर डिपेंड करता है। अगर से आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। बट मैंने ये लिखा है इसलिए ताकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो बेस्ट के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं तीनों में से किसी को। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल भी 6 सेमेस्टर होती है। तो यहाँ 2 तरह की डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती है, एक होती है सेल्फ फाइनेंस, एक होती है रेगुलर। सेल्फ फाइनेंस होती है वो नाइट में क्लासेस चलती हैं, रेगुलर होती हैं वो 9 to 4 चलती हैं क्लासेस एंड वीकेंड पे छुट्टी रहती है। बट और जो आप बात करें सेल्फ फाइनेंस में तो वीकेंड पे छुट्टी नहीं होती है। तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर। तो ये था ब्रांच से रिलेटेड, इसमें 5 ब्रांचेज हैं। तो सीट की बात करें तो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों मिलाकर 720 सीटें हैं। अब बात करें रेगुलर में तो 360 360 सीट है, क्योंकि हर ब्रांच में 72 सीट है। तो 5 ब्रांच होती है, तो इस तरह से 360 आपकी सीट हो जाएगी रेगुलर में, और सेल्फ फाइनेंस में 360। 720 आपके टोटल सीट हैं रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस मिला करके। आप यहाँ देख भी सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, ये सारा रेगुलर का इसमें सेम वाइज होता है। तो 6 सेम होती है 3 साल के लिए। एंड 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ जाएगी। यहाँ पर आपका फी है, ये पर ईयर का होता है, पर ईयर आपको देना होता है रेगुलर वालों को 8,970 रुपया। तो ये फर्स्ट ईयर का है। एंड सेल्फ फाइनेंस की बात करो तो इसमें 27,720 रुपया होता है सिर्फ 1 साल का। तो इसकी फीस भी हाई होती है और ये ईयर बाई एग्जाम होती है। तो ये अंतर होता है थोड़ा सा, मैंने आपको बताया है। डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो बहुत सारी डिफरेंट है, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि रेगुलर सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, अगर से आप कमेंट करते हैं तो मोस्टली लोग रेगुलर में ही लेना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर में फीस भी कम होती है एंड क्लासेस भी वीकेंड पे ऑफ रहती हैं। सेल्फ फाइनेंस में फीस ज़्यादा होती हैं एंड नाइट में क्लासेस चलती हैं, वीकेंड पे छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो ये सब ड्रॉफॉल है सेल्फ फाइनेंस का। बट पढ़ाई सेम होती है, सर्टिफिकेट सेम मिलती हैं, वैल्यू सेम होती है, कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है वैल्यू वगैरह में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो कोर्स फी की बात करें तो देख सकते हैं रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस के दोनों का मैंने यहाँ लिख रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है रेगुलर कोर्स एंड सेल्फ फाइनेंस। तो रेगुलर कोर्स की फी 8,970 रुपया है एंड सेल्फ फाइनेंस की है 27,720 रुपया। तो आप देख सकते हैं ये है साल वाइज का। एक साल में आपको देना पड़ता है 8,970 रुपया, अप्रोक्स 9,000, एंड इसमें देनी होती है 27,720 रुपये। तो ये अप्रोक्स 9,000 आपको फर्स्ट ईयर का देना होता है, रेगुलर से करते हैं तब। और सेल्फ फाइनेंस में आपको 27,720 देना होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आप 3 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं 27,000 28,000 में, तो आप यहाँ एक बार में देना होता है 27,000। तो यही डिफरेंस मेन है रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस वालों के। रेगुलर में फ़ी कम है एंड क्लासेस भी वीकेंड पे ऑफ रहती हैं। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ फीस भी ज़्यादा है एंड नाइट में आपकी क्लासेस चलती हैं, वीकेंड पे लैब होती हैं। तो ये सारा डिफरेंस है रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में। फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा कम भी लगता है पैसा। तो आप देख सकते हैं ये फ़ी पर ईयर का यहाँ। एंड सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसकी क्लासेस चलती है 5:30 से 9:30 रात में। एंड मंडे सैटरडे और संडे को उसकी लैब भी होती है। एंड रेगुलर की बात करें तो चलती हैं 9 से लेकर 4 तक रेगुलर क्लास, एंड सैटरडे एंड संडे ऑफ रहती है। तो ये होगी कोर्स फी के। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आपने देख लिया सारी पॉइंट्स को किस तरह से आपको
डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। एंड बात करते हैं अगर से आप एक्चुअली में एडमिशन चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सा बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है। एनसीईआरटी जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है वो सफिशिएंट है। उसकी बुक को जो भी आप बुक फॉलो किए हैं आप उसी को फॉलो करें। एंड मैं गाइड करना चाहूँ तो एस चंद ले सकते हैं, फिर आर एस अग्रवाल जो होती हैं मैथ की, तो उसके लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। बुक के उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दी रहती है। एंड गाइड भी आप ले सकते हैं। गाइड से ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, आइडिया मिलती है किस तरह से क्वेश्चंस आती हैं एमसीक्यूज टाइप्स की, तो उससे आइडिया मिल पाता है एंड प्रैक्टिस होती है। तो गाइड आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। द कॉन्सेप्ट टर्म पे फिर शफीकुर रहमान की आती हैं, तो ये सारी अच्छी गाइड है, आप कोई भी ले सकते हैं। एंड अगर से आपको फ्री चाहिए बुक तो द कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। एंड जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी ये मिल जाएगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड किया है पूरी किताब, तो आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बुक के लिए आप ये सेशन ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, मैथ के लिए एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं गाइड। तो गाइड में है द कॉन्सेप्टन एंड शफीकुर रहमान, दो आर बेस्ट गाइड, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो गाइज किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं मैं सबसे पहले सजेशन देता हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें, उससे बहुत सारा आइडिया मिलता है। पहला कि आपको एग्जाम पैटर्न की आइडिया मिलेगी, किस तरह से आती हैं, किस तरह से डिवाइडेड है क्वेश्चंस, वो मिलेगी आइडिया। देन आपको वो भी मिलेगी कहाँ से क्वेश्चंस आती हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आती हैं, तो ये आती है प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया मिलेगी। तो उसके लिए मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन। इवन मैंने जो पिछले साल एग्जाम हुई थी उसका मैंने एक फुल सॉल्यूशन वीडियो बनाकर डाला है, उसमें पूरी डिटेल से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही आइडिया आपको मिलेगी। एंड चाहते हैं प्रीवियस से उसके और भी क्वेश्चंस, तो पीडीएफ 5-6 साल का मैंने अपने ब्लॉग पर, अपने जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो टिप्स और स्ट्रेटेजी की बात यही है कि आप एनसीईआरटी या इस आर एस अग्रवाल की जो मैंने बुक सजेस्ट की है आप उसको पढ़ लें अच्छे से, फिर आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए गाइड का यूज़ करें, फोकस है बनाए रखें एंड आप प्रैक्टिस करते रहें। बेशक आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, इतनी भी हार्ड नहीं है जामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता रखा है। अगर से आपने ये सही शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं तो गाइज आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, आप बिल्कुल इस इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी बना करके प्रिपरेशन करनी है। एंड जामिया मिलिया इस्लामिया की जो एक स्टूडेंट है मैंने उनसे इंटरव्यू किया है, वो वीडियो आपको कल ही इस चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो आप और देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी पॉइंट्स को बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा कि उसने किस तरह से प्रिपरेशन किया था, किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो आपको कल ही इस चैनल पर मिलने वाली है, तो आप उसको ज़रूर देखें। एंड गाइड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फ्री में डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज ये था पूरा डिटेल जामिया मिलिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा एंड जितनी पॉइंट्स मैंने बताई है सारी हेल्पफुल है। तो अगर से आप भी चाहते हैं जामिया की पार्ट बनना तो यू आर वेलकम। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कोई भी इससे रिलेटेड और भी फर्दर डाउट रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो भी इसके नीड है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं जामिया से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसके पास ज़रूर शेयर करें। एंड वीडियो को ऑब्वियसली आप लाइक करें अगर से अच्छी लगी हो तो। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी और भी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।